एक लड़का जो कि दुबई की सड़कों पर सरेआम बहुत ही बुरी हालत में, जो कि हिंदुस्तान का निवासी है, दुबई की सड़कों पर भीख मांग रहा है। आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण उसे दुबई की सड़कों पर इस तरह भीख मांगनी पड़ी। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के सिरसा गांव से, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम सरबजीत है, जो कि अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। फिर क्या था, देखते ही देखते रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही होती है। जिंदगी उसकी बहुत अच्छी चल रही होती है। अपने परिवार के साथ वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। परिवार में माँ बाप और उसकी बीवी और उसका भाई भी होते हैं। एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी वो जी रहे होते हैं। जो सरबजीत तो है, वो काम के सिलसिले में घर के पास ही उसका ऑफिस होता है, वहीं पे ही काम के सिलसिले में वो जाता है, डेली जाता है। फिर वहां पर अपने ऑफिस जाता है। उसका जो काम होता है वो ट्रैवल टूरिज्म का ही काम होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है, जो कि एक एजेंट होता है। वो भी ट्रैवल टूरिज्म का ही काम करता है, लेकिन वो एजेंट होता है और लोगों को दुबई भेजना, बाहर उनकी जॉब लगवाना, यही काम वो कर रहा होता है। इसकी मुलाकात सरबजीत से हो जाती है। सरबजीत उससे मिलता है। उसके बाद फिर सरबजीत को वो सपने दिखाना शुरू कर देता है। वो सपने उसको दिखाता है दुबई जाने के, दुबई में नौकरी के सपने वो उसको दिखाना शुरू कर देता है। फिर क्या था, सरबजीत उसकी बात सुन लेता है, क्योंकि सरबजीत का भी बड़ा ख्वाब होता है, सपने होते हैं कि वो बाहर, इंडिया से बाहर जॉब करे, वहाँ पे इंडिया से ज्यादा पैसा बाहर कमाए। उसका एक सपना होता है पहले से ही। फिर वो सरबजीत की बात को सुन लेता है, सरबजीत की बात को मान लेता है, और बात करते करते ही वो सरबजीत जो है वो उसको, जो एजेंट है, उसको अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद जो सरबजीत के साथ जो एजेंट आया हुआ है उसके घर पे, वो एजेंट बड़ी प्यार से उनके परिवार से पूरा बात करता है और उनको पूरी बातों में ही उन्हें पूरी जानकारी देता है कि दुबई जाने के बाद इतनी अच्छी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के बाद इतनी अच्छी कमाई होगी। ये सब सपने वो उसको दिखा देता है, सरबजीत के परिवार को भी दिखा देता है। फिर क्या था, फिर सरबजीत का परिवार तो बड़े ही प्यार से उससे बात करने लग जाता है एजेंट से। फिर वो उससे कहता है कि आप इनको नौकरी से लगाने तक, भेजने तक का पूरा सब कुछ मैं देख लूंगा, लेकिन उसमें कुल मिला के जो खर्चा होगा वो पूरा का पूरा 3 लाख रुपए होगा। 3 लाख रुपए वो उनको बता देता है। 3 लाख रकम सुनने के बाद उनका परिवार एकदम से सुन्न सा हो जाता है। सुन्न सा होने के बाद फिर वो एजेंट को ये जवाब देते हैं, सरबजीत और उसका परिवार जो है वो एजेंट को ये जवाब देते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, जैसे ही हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे हम आपके ऑफिस आ जाएंगे। एजेंट जो है वो उनकी ये बात मान लेता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर जैसे तैसे सरबजीत और सरबजीत का जो परिवार होता है वो 3 लाख रुपए जमा करता है। 3 लाख रुपए जमा करने के बाद सरबजीत और उसका भाई एजेंट के ऑफिस जाते हैं। जाने के बाद एजेंट को बोलते हैं कि हमसे 3 लाख रुपए जमा हो चुके हैं, हमारे पास 3 लाख रुपए हैं, अब आप हमारा दुबई जाने का पूरा इंतजाम करा दो। ये बात सरबजीत उसको, एजेंट को बोल देता है। एजेंट उनकी बात सुन लेता है। उसके बाद फिर कहता है ठीक है, आप ये पैसे मुझे दे दीजिए और मैं आपका पूरा इंतजाम करवाता हूँ। फिर क्या था, सरबजीत और जो उसका भाई है वो वहाँ से चले जाते हैं। 3 लाख रुपए की रकम जो है, बड़ी रकम उसके पास जमा हो जाती है एजेंट के पास। फिर क्या था, फिर वो उसे फोन करता है अगले ही दिन और कहता है कि आप दुबई जाने का पूरा इंतजाम कर लीजिए, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, सब चीजें हैं वो अपना रख लीजिए और आपका दुबई जाने का प्लान बन चुका है। इसके बाद जो क्या नाम है, जो एजेंट है, एजेंट सरबजीत को लेकर वो बाहर निकल जाता है। देखते ही देखते वक्त गुजरता है, फिर और वक्त गुजरता है। गुजरते गुजरते काफी वक्त निकलता है। वो फ्लाइट में होते हैं। फिर जैसे तैसे वो वहाँ दुबई पहुँचते हैं। फिर क्या था, जो एजेंट जो है वो उसे गाड़ी से, वहीं से एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठा के सरबजीत को आगे लेके जाता है। आगे ले जाने के बाद शाम का वक्त हो रहा होता है, रात हो चुकी होती है। गाड़ी में बैठा के सरबजीत को एक सुनसान सी रोड पे ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो कुछ बंदों को वहाँ बुलाता है और वहीं पे जमकर उसकी मारपीट कर देते हैं।
उसको इतना मारते हैं कि वो एकदम ही लाचार हो जाता है। सरबजीत अब पूरी तरीके से लाचार है और फिर सुनसान सड़क पे वहीं पे ही छोड़ देते हैं। जो एजेंट तो था वो बिल्कुल ही वहां से फरार हो जाता है गाड़ी लेके, अपने जो आदमी जो उसने बुलाए थे उनको भी वहां से लेके फरार हो जाता है और उसको उसी हालत में वहां पर छोड़कर चला जाता है। अब क्या था, दूसरे ही अगले ही दिन जब सरबजीत ये देखता है कि उसका सपना पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके साथ क्या से क्या हो गया, क्या उसने सोचा था, अब वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसको अपना गुजारा चलाने के लिए उस दिन का और कई दिन तक वो ये प्रयास करता रहता है कि जैसे तैसे उसके परिवार से उसकी बात हो और वो वापस इंडिया जाए। फिर क्या था, फिर वो दुबई की सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिर उसको दुबई की सड़कों पे भीख मांगनी पड़ती है। फिर वो एकदम से सोचता है कि मैं क्यों ना पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कराऊं। जाते ही वहाँ जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आती है वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पास के पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट करता है। तब जो पुलिस है उसकी बात सुनती है। सुनने के बाद वो कोशिश करती है कि क्या ये व्यक्ति सच कह रहा है। फिर उसके बताए गए नंबर पे जब वो उसके परिवार को वो फ़ोन करवाता है तो जाके उसका भाई फ़ोन उठाता है। उसके परिवार को यही लग रहा होता है कि दुबई में जाके वो अपना काम कर रहा है, वहाँ पर नौकरी उसकी लग गई है। लेकिन जब उसका भाई ये सब सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। फिर वो ये सब जानने के बाद एकदम ही परेशान हो जाता है। फिर जैसे तैसे उसका जो भाई है वो पास के पुलिस थाने में रिपोर्ट करता है उस एजेंट के खिलाफ। उस एजेंट के खिलाफ वो वहाँ पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है। ये रिपोर्ट वहाँ से दुबई तक पहुँच जाती है। वहाँ के आपस में वो बात करते हैं, दुबई तक भी रिपोर्ट ये पहुँच जाती है। फिर जैसे तैसे उसका भाई जो है वो टिकट कराता है वापस अपने भाई को इंडिया बुलाने के। उसका भाई सरबजीत को इंडिया वापस बुलाने के लिए उसका टिकट करवाता है। फिर वो इंडिया आ जाता है। आखिर उसके सपने, सरबजीत के सपने पूरी तरह टूट जाते हैं और वो पूरी तरीके से अंदर से बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। सरबजीत और उसका परिवार एक बहुत तगड़े डिप्रेशन में चला जाता है और पुलिस जो है वो एजेंट को अभी भी ढूंढ ही रही है क्योंकि वो पूरी तरीके से फरार है। वो एजेंट अभी तक नहीं मिला है पुलिस को। जो पुलिस जो है वो उस एजेंट को ढूंढ रही है कि वो एजेंट कहाँ गायब हो गया। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपके भी सपने हैं विदेश जाने के, विदेश में जाके नौकरी करने के, बहुत सारे अनगिनत जो सपने आपके मन में, दिल में, दिमाग में है, तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वहाँ जाने का पूरा, विदेश जाने का पूरा मन बना चुके हैं, प्लान बना चुके हैं, तो किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करें, देख के, जांच के, पूरी तरीके से परख के ही किसी पे भरोसा करें। उसके बाद सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अपने सपनों को किसी गलत इंसान के हाथ में दे देना ये गलत है। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप हर काम सूझबूझ के साथ करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।